खबर मंडला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घोटास में मंडला लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को आदिवासी से छल करके वोट लेकर अधिकार से वंचित करने वाली पार्टी बताया। मोहन यादव ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाकर सिद्ध कर दिया। हमारी सरकार ने जनजाति समाज के कल्याण और सम्मान के लिए जमीनी काम किया है। आगमन हुआ है और आज विशेषकर मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब भाई और बहनों की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव के दृष्टि से हमारे प्रभारी डॉक्टर धन सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, पूर्व मंत्री है, एमएलसी है, हमारे कई ऐसे जिम्मेदारियों में वो रहे और आज हमारे चुनाव की प्रभारी के नाते मध्य प्रदेश में और हमारे इस सभा में उपस्थित हुए। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे ही अपने जिले के हाईका पतिया जी हमारे इस चुनाव में प्रभारी के नाते डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भीखम जी, हमारे संयोजक भाई प्रफुल्ल जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज साय जी, हमारे संजय कुशराम जी, हमारे पंडित ध्रुवे जी और विशेषकर जो हमारे जनजाति क्षेत्रों में डॉक्टर जो खरे हमारे हैं डॉक्टर साहब, पूरे बनवासी क्षेत्र में वो काम देखते हैं। हमारे बीच में पहली बार आए हैं खरे साहब, इंदौर के निवासी हैं। पंडित ध्रुवे जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, भाई कोकड़िया जी हमारे इस विधानसभा में अभी चुनाव लड़े थे। ऐसे डॉक्टर आनंद मरावी जी हमारे यहाँ के प्रभारी इस विधानसभा के आदरणीय राजेश जी, हमारे जयू जी, महामंत्री दोनों उमेश जी, नीरज जी और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष है, पदाधिकारी, पार्टी के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, ऐसे मंच पे विराजमान सब नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए सभी मतदाता भाई और बहनों, मैं आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आप सबकी सेवा करने के लिए फिर से मुझे ये अवसर दिया है और मैं आप सब भाई और बहनों की तरफ से डॉक्टर साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले समय गलती हुई, परंतु मैं ये ऐसा कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस बार बिछिया विधानसभा क्षेत्र में चूक नहीं होना चाहिए। कितना कष्ट होता है ये आप जान सकते हैं। बहुत पुराने समय से हम बिछिया को जीतते थे। हमारे बहुत सारे जैसे जल्लूलाल टेकाम जी हैं, हमारे पंडित ध्रुवे जी हैं, ये इसके पहले यहाँ विधायक हुआ करते थे और इसके पहले हमारे आज नहीं है रूप सिंह जी, हम उस समय में जीतते थे और इसके पहले आदरणीय श्यामलाल जी का भी आशीर्वाद और उनको भी सेवा करने का अवसर मिला है। ऐसा ये क्षेत्र है और इसलिए विशेष तौर से इस घोटास में यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी बहुत बड़ी श्रृंखला रही है और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के लोगों की बड़ी इच्छा है कि ये जो हमारा हालोन बांध है जिसका उल्लेख, जहाँ से पानी हम इस क्षेत्र के चार विकास खंड है, हमारे मवई है, बिछिया है, घुघरी है, मोहगांव, मंडला का कुछ भाग, ये 4 ऐसे विकास खंडों को यहाँ पर नल और जल की योजना, जल निगम के द्वारा लोगों को पानी दिया जाना है, जिनका उल्लेख संपदिया जी ने किया है। और इसी में किसानों के खेत को पानी मिले, इसके लिए काम चल रहा है। अभी आधा काम हुआ है, परंतु इसका लोग विस्तार चाहते हैं। अगर हम इसका के माध्यम से विस्तार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसान के खेत को हम पानी देने में सफल होंगे। और ये पूरा ऐसा क्षेत्र है, ड्राई एरिया है,
पूरा आदिवासी क्षेत्र है और किसान के खेत को पानी देने में हम सफल हो सकते हैं। और इसीलिए सबने आग्रह किया है कि चुनावों के बाद आप एक बार इसको अध्ययन करा लीजिए और इसमें से जो बेहतर रास्ता किसानों के लिए निकल सकता है वो आप जरूर कराइए। ऐसा मैं आग्रह हमारे यहाँ के मतदाता भाई और बहनों की तरफ से मैं करना चाहता हूँ। एक दूसरा विषय, इसी बांध में जो बिरसा वालों का बार बार अभी भी आपको ज्ञापन दिए, मैंने कहा है आप लोगों के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको संपूर्ण ऐसा गांव को प्रभावित मान करके उसको निर्णय करें और उनको जो भी सहायता हो सकती है सहायता देकर के उनको कहीं स्थापित किया जाए। इस प्रकार का निर्णय के बारे में भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आप सब लोगों की तरफ से मैंने निवेदन किया है व्यक्तिगत तौर से, और आने वाले समय में जरूर इसके बारे में हम फैसला कराएंगे सरकार से। और ये मवई के लिए आप लोगों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा, मैंने निवेदन किया है कि अगले बार जब मंडला आएंगे तो जरूर मुख्यमंत्री जी हमारे मवई का कार्यक्रम करेंगे, मवई प्रॉपर वहां पर हम कार्यक्रम करेंगे। ये उनने कहा है कि जरूर, चूंकि आज चुनाव का समय है, परिस्थितियां वहां पर अनुमति और बाकी चीजों के लिए, और इसीलिए मैं आप सब भाई और बहनों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आप सब लोगों से अपेक्षा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है 370 पार का ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो मैं आप सब बिछिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भाई और बहनों से भी कहना चाहता हूं, मतदाता भाई और बहनों से, विकास के अनेक आयाम यहाँ पर इतने काम हुए। मुख्यमंत्री जी, हमने ये हाईवे यहाँ पर बनाया है, अभी एक नया रोड हमारा लगभग 90 किलोमीटर का मार्ग करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से आपका अंजनिया से लेकर के मैं जहां पर रहता हूं वहां तक का एक मार्ग आरंभ हमने किया है। आपके पदमी से लेकर के घुघरी, जिसको हमने पार इस विधानसभा का हिस्सा है, यहां से लेकर बमनी तक, वहां तक ये मार्ग, और उधर से लेकर के आपका अमरपुर तक, ऐसे जितने भी मार्ग हैं, यहां से आप अगर मवई आप देखेंगे, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री होने के नाते जिस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ किया, उस समय में स्वयं यहाँ पर उस समय में हम प्रारंभ किए थे। अटल जी ने इस मार्ग को सबसे पहले, जो 40 किलोमीटर का मार्ग मवई हम छू नहीं सकते थे, इतनी कठिनाई इस विकास खंड में हेडक्वार्टर पहुंचने में होती, और पहला काम उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा किया कि हम मवई के लोगों के लिए मार्ग का निर्माण करेंगे, उस समय इस बात की पुष्टि हुई, और पहला काम इस मंडला जिले का सबसे पहला अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम प्रारंभ हुआ, वो मवई मुख्यालय को जोड़ने का काम हुआ। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को जो लक्ष्य उन्होंने, जैसे एनडीए के कहा है कि 400 पार और भारतीय जनता पार्टी का 370 पार, ये लक्ष्य को पूरा करना है। तो बिछिया विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता भाई और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के लिए मिले, ये अपेक्षा आप सब भाई और बहनों से करना चाहता हूं। एक बार आप हाथ उठा करके हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री को आप अपना समर्थन बताइए, आप मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। और ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती उनकी जिह्वा पे विराजमान हो गई। जोरदार तालियां बजाओ महेंद्र सिंह जी के लिए, हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। ऐसा लग रहा था गलती से इस कान का इधर के इधर गड़बड़ नहीं हो जाए, दोनों कान चेतन रख के लोग अपनी आंखें गड़ा करके महेंद्र जी के भाषण में जादू का सम्मोहन की तरह हम सुने चले जा रहे थे, और जेट की गति से भाषण आ रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कहां से आंकड़े लाए भाई साहब? जोरदार ताली बजा दो महेंद्र सिंह जी के लिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में खास करके भुटास की जनपद मवई, और इस कार्यक्रम में मुख्य हमारे आज के इस पूरे आयोजन के, बल्कि लोकसभा चुनाव के हीरो माननीय मोदी जी के साथ बैठ के कदम से कदम मिलाकर के प्रत्येक वो योजना जिसने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, यशस्वी मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और हमारी अपनी संपत्तियां, उनके बहन जी क्या बोल रही, वाह,
दड़ 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 मशीन गन की गोली की तरह एक एक भाषा से एक एक बात निकाले जा रही। जोरदार तालियां हमारी संपत्तियां उनके बहन जी के लिए, हमारे मंत्रिमंडल की सबसे सशक्त मंत्री। और नर्मदा के पानी की जो बात निकल रही है, हर खेत तक पानी और हर घर तक पानी, घर घर तक पहुंचाने का पूरा अभियान अगर किसी के जिम्मे है तो हमारी उनके बहन जी के लिए है। जोरदार अभिनंदन उनके बहन जी के। अब मैं नाम बोलते जाऊं, आप ताली बजाते जाना। डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, लोकसभा प्रभारी, मेरे परिषद के साथी है। भीष्म द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, जोरदार तालियां भीष्म भाई के लिए। प्रफुल्ल मिश्रा, कहाँ है प्रफुल्ल जी, जोरदार अभिनंदन, मेरे परिषद के साथी प्रफुल्ल भाई। संजय कुशराम, अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, संजय भाई का अभिनंदन है। पंडित सिंह ध्रुवे, नाम ही कितना बढ़िया है, पंडित बोलो या सिंह बोलो, एक साथ बोल दे। पंडित सिंह ध्रुवे जी, पूर्व विधायक। देव सिंह सयाम जी शायद अभी नहीं है। श्री झल्लूलाल टेकाम जी, शिवराज शाह जी, जोरदार तालियां शिवराज सिंह जी के लिए। और कुलस्ते जी है राम प्यारे जी, राजेश पाठक जी, अब कितना नाम बोलूं, आया जिला अध्यक्ष पे खत्म करता हूँ। अखिल सिहारे जी, जोरदार अखिल भाई के लिए, अखिल भाई के लिए। और महामंत्री, जनपद अध्यक्ष मनीषा घुगरी, अध्यक्ष नगर परिषद अध्यक्ष चित्रा ध्रुवे, श्रीमती चित्रा ध्रुवे। यहाँ नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात की पहले गारंटी देता हूँ, अगली बार जब भी आऊंगा तो मवई में जरूर कार्यक्रम करूंगा, ये पक्का है। मवई से नीचे की बात नहीं होगी। आज तो यहाँ के सरपंच धीरेन्द्र भाई कहाँ हैं? जोरदार तालियां धीरेन्द्र भाई के लिए। आप पूरा मंच जोरदार ताली बजा दे। सबके नाम लिए नहीं लिए बराबर है। मेरे को 3 कार्यक्रम करना अभी, और 6 बजे के पहले पहले हमारा हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। लेकिन आपका प्रेम है, आपके स्नेह के कारण से दौड़े दौड़े आया हूँ। और मेरे को अभी माननीय मंत्री बता रही थी कि आपके कितने बार प्रवास हो गए। मंडला में 5 बार आ गया, एक जिले में 5 बार आना, ये भी बड़ी बात है। जोरदार तालियां बजाओ। मंडला वाले का प्रेम ही ऐसा है, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक। और खास बात, अगर आया सबसे पहले तो मालूम है रानी दुर्गावती का मंडला से क्या संबंध है। हमारे दिलों पे राज करने वाली ऐसी बहादुर लड़ाका, जिसने मुगलों के भी दांत खट्टे कर दिए, और जीते जी जिसने जीना सिखा दिया, ऐसी रानी दुर्गावती की नगरी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और मैं आया भी था, उन्हीं के लिए आया था। यहाँ महाविद्यालय में सबसे पहले प्रतिमा का लोकार्पण किसी ने किया है, कोई मुख्यमंत्री ने, मंडला के अंदर। तो मुझे इस बात का मन में संतोष है। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, रानी दुर्गावती की। क्या रानी और क्या महारानी थी वो, क्या लड़ाका थी हमारी बहादुर रानी। अकबर जैसे महान अलग अलग प्रकार के विश्लेषण मिलते हैं, लेकिन एक बार नहीं, 3-3 बार धूल चढ़ाने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। जोरदार तालियां रानी दुर्गावती के लिए। बाद में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की 12 बजाई, और शंकर शाह, हृदय शाह, क्या नाम है उनके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो किनके नाम पे बन रहा है? शंकर शाह रघुनाथ शाह। जोरदार तालियां बजाओ शंकर शाह रघुनाथ शाह के। अरे ऐसे महापुरुषों के नाम रखेंगे तो किस पे रखेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के इस दौर में माननीय मोदी जी को इसलिए हम स्मरण करते हैं, और खासकर हमारी सरकार ने भी लगातार एक के बाद एक बहुत सारे काम किए। कोदो कुटकी पे 1000 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय अगर किसी ने किया है, हमारी सरकार ने क्या पहले कैबिनेट में निर्णय किया कि हमारे अपने आदिवासी भाई बहनों की फसल अगर उनको उनका मुआवजा मिल जाता, उनको अलग से मदद मिलती है। और माननीय मोदी जी के लिए तो और जोरदार ताली बजा। मोटा अन्न दुनिया को खाना सिखा रहे हैं। ये कोदो कुटकी जिनको मजाक समझते थे लोग, बड़े लोगों तक, अमेरिका इंग्लैंड तक लोगों को डिमांड ला रहे हैं। आने वाले समय में हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, ये सारे, इनको नाम भी कितना बढ़िया दिया। इनको नाम दिया है श्री अन्न। श्री मतलब भगवान का अन्न।
वास्तव में बात सही है। हमारे अपने किसी पूजा पाठ पे भाई साहब, आप कोई भी पंडित जी से पूजा कराओ तो वो चावल रखवा देगा, धान रखवा देगा, नहीं होगा तो ज्वार रखवा देगा, बाजरा रखवा लेगा, कोदो कुटकी रखवा लेगा, लेकिन गेहूं नहीं रखाता। गेहूं हमारा अन्न नहीं है, गेहूं बाहर का है। इसलिए माथे पे तिलक लगाने के साथ जैसे कुमकुम रोली लगेगी, तो ये अपने देसी अन्न को माथे पे लगाने की परंपरा हमारी है, बाकी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, आप गेहूं उगा रहे हो तो आप डरो मत, 125 रुपया आपको भी बोनस दिया जाएगा, गेहूं के लिए भी, सारे किसानों के लिए। जोरदार तालियां बजा, किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। और 2275 मोदी जी का पैसा और 125 रुपया हमारे कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़े छूटते हैं। बाहर से बोलते हैं पूरा क्यों नहीं दे रहे हो, और अंदर से बोलते क्यों दे रहे हो, इनको काहे के लिए लुटा रहे हो। हमने क्या क्यों नहीं लेंगे। हमारे किसान सीमा पे जवान, वो अपनी जान की बाजी लगा करके वहां मेहनत करता है, तो हमारे अपने किसान खेत में अपनी जान की बाजी लगा करके, खून का पसीना बना करके लगातार मेहनत करता है। उनका हक देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये कांग्रेस वालों के मुंह पे तमाचा है। फिर जब बोलने लगते तो 2700 क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा हमने 5 साल के लिए बोला है, अभी तो 125 दिए हैं, अगली बार और देंगे। 5 साल की सरकार है, तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम 2700 कह रहे हो, हम तो 3000 तक देंगे। ये किसानों की सरकार है, उनको देने में क्या परेशानी। जय जवान, जोर से आवाज, जय जवान। तो जहां हमारे किसान हो, उनके कष्ट को कौन मिटाएगा, उनके लिए हमारी सरकार खड़ी। जो मांगोगे सब देंगे। अभी धान के मामले में बात आई, ये धान का पैसा नहीं मिला। अरे धान का भी मिलेगा, चिंता मत करो, आपको धान का भी देंगे। केवल सरकार अभी हाल हमारे आचार संहिता के कारण तकलीफ है, जैसे ही खत्म होगी बजट आएगा, हमारे धान के किसानों को भी हमारी सरकार पैसा देगी। यह हमारा वचन है, किसी को बचाने नहीं देंगे। जोरदार ताली बजाओ अपने इस बात के लिए भी। धान का चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा, अपने को चाहिए तो मालूम तो पड़ना चाहिए। बोलो तो सही, ताली बजा के बोलो। आपकी ताली से कांग्रेसी हिल जाएंगे, उनके छाती पे सांप लौट जाएगा। वो ताली बजवा रहा है इस बात के लिए कि भैया, हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए पैसा हम लगातार दे रहे कि नहीं दे रहे, कोई महीना खाली नहीं जाएगा। और इस बार तो और 5 दिन पहले 10 तारीख के पहले ही लाडली लक्ष्मी बहनों के खाते में पैसे आने वाले हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे बहन बेटी का पैसा हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे। ये सरकार अपने सारे संबंधों को लेके चलने वाली सरकार है। ये सरकार सबका भला करने वाली सरकार है। सरकार के मतलब हर आदमी का हाथ पकड़ के उसकी कठिनाई में बराबरी से घूमे। ये अलग बात है। कांग्रेस के लोग 13 महीने की सरकार रही है कांग्रेस की, 13 महीने की, लेकिन 13 महीने की सरकार में भी अगर आदिवासियों को गाली बकने वाले कोई लोग हैं तो कांग्रेस के लोग, छिंदवाड़ा का प्रत्याशी नकुलनाथ, कल उसने बोला सबके बीच, कमलेश शाह हमारे गोंड परिवार का बड़ा अच्छा विधायक, राज परिवार का, हरदोई का, कल आप जाने वाली वहां हरई का गोंड समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे कमलनाथ के सरकार में रहते रहते 3 बार हो गए, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। 15 साल से मैं विधायक हूं, इनने झूठ बोल के सरकार बना ली, 13 महीने में ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, लेकिन उनका विकास न देख करके मोदी जी के नेतृत्व में वो भाजपा में आया। हमसे कहा भैया आप विकास करोगे, हमने कहा दिल खोल के करेंगे। आपको भाजपा पे भरोसा है कि नहीं, आप नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। उन्होंने कहा इसीलिए मैं आया हूं क्योंकि देश में पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को। ये हमारी सरकार है जो आदिवासियों का मान करती है, सम्मान करती है। कांग्रेस से 60 साल सरकार चली,
लेकिन किसी आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया। वोट तो ले लिए, वोट लेने में सबसे आगे और अधिकार देने में सबसे पीछे। लेकिन ये हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मोदी है तो, जरा आवाज आना चाहिए, मोदी है तो, मोदी है तो। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें इसीलिए हुई कि 56 इंच वाला दिल्ली में बैठा है और 56 इंच वाला अपने सब लोगों को लेके चलना जानता है। और उसने कहा है कि मेरी सरकार अर्थात गरीबों की सरकार, मेरी सरकार सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मोदी है तो आप बताओ, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरकार चला रहे थे, बड़े बड़े पद पे बैठ गए विरोधी दल के लोग, लेकिन जब मौका आया तो जनता के हित पे डाका डाला। और मोदी ऐसे लोगों को छोड़ेगा क्या? कोई भी बेईमान बेईमानी करे इस देश के अंदर, इस देश का चौकीदार ईमानदार है। बड़ी बड़ी बात करते थे कांग्रेस के लोग, और अब जब एक के बाद एक मुकदमे लगे तो हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। नींद में भी मोदी दिख रहा है। अरे तो दिखना भी चाहिए। अगर चोरी करोगे तो मोदी की सरकार में बचोगे क्या? मोदी छोड़ने वाला क्या? आप बताओ। अरविंद केजरीवाल के सामने हमने कांग्रेस के लोग लड़े, चुनाव लड़े दिल्ली की सरकार में। जब तो कुछ नहीं कह रहे थे, तब तो केजरीवाल को गाली बक रहे थे। वो सारे बयान है अभी भी। लेकिन जैसे ही इन पे भी मुकदमा बने, राहुल गांधी पे बना, प्रियंका गांधी पे बना, लगातार कांग्रेस के लोगों की जमानतें होती गई। और जब अरविंद केजरीवाल भी जब जेल में गए, उनके 2 मंत्री जेल में गए, 21 नेता जेल में गए, तो इनने कहा आओ कांग्रेस और आओ आप पार्टी, हम और आप मिलकर आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। तो मोदी कभी डरा है क्या किसी से? मोदी डरेगा कभी से? किसी से नहीं डरेगा। ये चोर चोर, क्या कहावत है, चोर चोर तुम भले ही इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मोदी ने कहा है कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। मोदी जी इस देश को 21वीं शताब्दी का भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। हर गरीब और हर परेशान व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार तीसरी बार बन रही है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके माध्यम से माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ये हमारे 29 कमल के फूल जो भेजने वाले हैं, जो कीचड़ रूपी गंदगी फैली हुई है, ऐसे में हमको कमल खिलाना है। और मंडला के लोग डरो मत, आपका कौन सा डैम है, यहाँ उसके लोग बैठे हैं। एक एक व्यक्ति को आपको मुआवजा दे करके जो आप चाहोगे वो होगा। आपकी भावना का सम्मान ये भाजपा की सरकार करेगी। जो आप चाहोगे वो होगा। आपके साथ खड़े होकर के एक एक व्यक्ति के बारे में विचार करेगी। हमारी सरकार सही बोलने वाली सरकार है, कभी झूठ का साथ नहीं देती। जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि मोदी है तो मोदी जी की जुबान हमारी जुबान, मोदी जी की गारंटी हमारी गारंटी। आप बताओ, यह लगातार पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई कारखाने नहीं खोले, कोई पीने का पानी नहीं दिया। लोगों के पोषण आहार के बेगा जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बेगा जाति को पहली बार पोषण आहार के माध्यम से 1500 रुपए देने का अगर निर्णय किया है हमारी सरकार ने, क्या जोरदार ताली बजाओ। भाजपा की सरकार के भी, कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी दे सकते थे, लेकिन देने वाले नहीं है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज फ्री। और हमारी तो हमारी सरकार ने और आगे सोचा है। अभी हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने बंगले में उतारते हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर है, लेकिन कोई आदिवासी, कोई गरीब, कोई महिला, कोई युवा,
कोई किसान बीमार हो जाए, आज तक उनके हेलीकॉप्टर का लाभ उनको नहीं मिला, क्योंकि उनकी निगाह छोटी है, उनका मन छोटा है, इसलिए उससे बाहर नहीं आते। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा कि इसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, हम हर जगह हेलीकॉप्टर से उस मरीज को उठा के ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। यह हमारी सरकार है, हर गरीब आदमी को अधिकार है। अरे हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात, अगर जान जा रही है, अगर उसको कष्ट है, उसको परेशानी है, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होना चाहिए। यह सरकार काय के लिए होती है, सरकार इसी बात के लिए होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी मदद करे। मैं आगे बताना चाहूंगा, जिन जिन के घर में गाय है, जो दूध पालन उत्पादन करना जानते हैं, खेती के अलावा भी मुझे मालूम बड़ी संख्या में यहाँ गाय भैंस पालने वाले लोग हैं। कौन कौन के घर में, जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है, जो दूध का धंधा करते हैं। आपको गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद दूध को खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देगी, आपको सबको लाभ मिलेगा। दूध का उत्पादन क्यों नहीं होना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे अपने देवी देवताओं के जमाने से गोपाल कृष्ण मतलब केवल भगवान नहीं, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है। इसी बात को तो हम लेके चल रहे हैं। क्या आदिवासी, क्या वनवासी, सारी जातियां, अब तो भगवान राम के जय जयकार लग रहा है अयोध्या के अंदर। क्या मजा आया 22 जनवरी को, कांग्रेस की छाती पे सांप लौट गया। वर्षों तक लड़ाया था इनने, वर्षों तक भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए। इनने हमारे भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण भी ठुकराया। अब जनता तय कर चुकी है, जो राम का नहीं, जोर से बोलो, जो राम का नहीं, तो राम के मामले में अगर आपने अड़ंगे लगाए, वनवासियों के बीच भगवान राम ने साढ़े 11 साल गुजारे, आदिवासियों के बीच अयोध्या से भले ही भगवान राम बाहर हो गए, लेकिन ये आदिवासी वनवासी अपने ही मध्य प्रदेश में 11.5 साल चित्रकूट में भगवान राम के साथ रहे। अगर किसी आदिवासी की पहचान तीर धनुष से होती है, तो हमें गर्व है इस बात का। किसी मूर्ति को पहचान भगवान राम है, वो आदिवासी की पहचान भगवान राम की पहचान से अलग नहीं है। बोला जय जय श्री राम। हमारे भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराओगे कांग्रेसी, जनता तुमको ठुकराएगी। बोलो ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी। आप इतने बड़े समाज का अपमान करते हो, इतना बड़ा समाज, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनके आदर्शों पे पूरा देश चलना जानता है, पूरा देश रामराज की कामना करता है। भगवान राम ने पूरा जीवन कष्टों में भले ही बिताया हो, लेकिन पूरे देश को, पूरे दुनिया को दिशा दिखाई। ऐसे प्रभु राम, उनको स्मरण करते हैं। लेकिन ये मौका किसने दिया है? क्योंकि मोदी है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर भगवान राम का मंदिर बनने लगा, निर्माण भी हुआ, और हिंदू मुस्लिम दंगे भी नहीं हुए। कांग्रेसी ने हमेशा भगवान राम के मामलों को लेकर लड़ाना सिखाया, आपस में भिड़ाना सिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो स्थिति समाप्त हो गई। आप एक और बात ध्यान देना, आपके जो छोटे छोटे टोले हैं, क्या बोलते हैं उसको, बजरा टोला, एक एक घर पर बिजली देने का फैसला भी हमारी सरकार ने दिया, और एक एक घर तक सड़क बन के जाएगी, पक्की सड़क बन के जाएगी। हमारे आदिवासी क्षेत्र में, मंडला के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, किसी बात की कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार विकास के मामले में। और अभी कारखाने है कि नहीं मंडला में? बड़े कारखाने नहीं है। अगली बार मंडला के अंदर, और मंडला तो छोड़ो, हमारे मवई के अंदर भी कारखाने खोले जाएंगे, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सड़क बन गई, बिजली आ गया, पानी मिल गया, अब हाथ में रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए। हमारे बाल बच्चे पढ़ के आगे बढ़े,
इसलिए मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं और ITI भी दे रहे हैं। लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे काम कब तक होंगे? जब तक डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। क्योंकि मोदी जी की सरकार बनी, उनके यहाँ धन की कमी नहीं है, तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी के प्रति श्रद्धा है। उनके साथ कदम से कदम मिला के डबल इंजन की सरकार चलाना है। तो हम सब मिलकर तय करें, आने वाले 19 तारीख को हम और आप मिलकर के, 17 तारीख की रामनवमी है, लेकिन 19 तारीख को भूलना नहीं हमको। भगवान राम ने रावण का अहंकार तोड़ा था, रावण की लंका ध्वस्त की थी, सोने की लंका थी उसकी, नाना प्रकार की ताकत थी, नाना प्रकार के झूठ के आडंबर थे। मुझे पूरा भरोसा है मंडला कांग्रेस की लंका को जलाएगा। बोलो तैयार हो के नहीं? इधर से आवाज दे, तैयार है? कांग्रेस की लंका जलेगी, भगवान राम की जय जयकार होगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। तो मोदी जी की सरकार फिर बनाने के लिए हम सब संकल्प करें, एक एक बच्चा मोदी बन करके भविष्य में भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम और आप सब संकल्प करें, मुट्ठी बांधे। एक एक दिन भाजपा के लिए लगातार हम देंगे। अब हम खुद मोदी बन करके मोदी जी की सरकार को लाने के लिए, भाजपा को मंडला से जिताने के लिए, एक बार फिर कमल का फूल खिलाने के लिए, बोलो सब तैयार है?